नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते रहते हैं। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर ले तो आपको एग्जाम में जाने के बाद इन क्वेश्चनों को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऑप्शन देखकर भी टिक कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने हैं और आसानी पूर्वक इन्हें सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये वाला है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 625 और 676 729 मत से ये 78 कैसे बना। अब आप देख रहे होगे कि इतनी बड़ी संख्या से ये 78 बना है, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। आप दिमाग लगा सकते हो क्या लॉजिक है। तो अगर देखेगा दोस्तों, इन संख्या का गुणा करेंगे तो भी ये संख्या नहीं आएगी, इन संख्या का भाग करके देखेंगे तो भी संख्या नहीं आएगी। तो भाई ये आएगा किस प्रकार से। भाई आएगा जब हम कराएंगे तो आपको आएगा। देखिएगा, जैसे आप देखोगे 625 है, कितना भी आपका 625 है। अब 625 पे मैंने रूट लगा दिया। अब जैसे ही मैंने रूट लगाया और 625 से मैंने बाहर निकाली तो कितने कितने आ गए भाई, ये आ गई आपकी 25। अब देखिएगा ये 25 आ गई तो इसका मतलब 78 हमारे बनाने के चांस है। अब 676 है ये आपका, कितना भी 676। अब 676 पे मैं रूट चढ़ा देता हूँ। जैसे 676 पे मैंने रूट चढ़ाया तो रूट से जैसे मैंने बाहर निकाली तो 676 किसका होता है भाई, आपका 26 का होता है। बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार से आपका 700 कितना है भाई, 729 है। और 729 पे मैंने रूट चढ़ा दिया और रूट से जैसे मैंने ये संख्या बाहर निकाली तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। हमने देखा भाई ये 25 26 और 27 इन तीनों को जोड़ कर देखा, 25 25 25 दूनी 50 25 75 76 77 और 78। तो हमने देखा ये 78 बैठ रही है। बहुत बढ़िया भाई, 78 बैठ गई। जिस प्रकार से हमारी ये संख्या 78 बैठ गई है उसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखेगा 289 है, कितना भी 289। तो 289 का हमने क्या करा भाई, वर्ग करा। और 289 का वर्ग कितने का होता है, 289 होता है आपका 17 का। वर्ग आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16 5 5 25। अगर क्यूब की बात करी जाए तो क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 30 27 4 चौक 16 चौक 64 और 9 9 81 9 780 10 14 1000 11 11 121 1331। मतलब आपको क्यूब और वर्ग याद होने चाहिए बिल्कुल टक पर, मतलब आपकी एकदम रटन विद्या पर याद होने चाहिए। अब जैसे कि हमने देखा 289 है, 289 कितने का हो गया भैया, आपका 17 का हो गया। तो अगली संख्या हम ले लेते हैं कितना, 324। कितनी ले ली, 324। अब 324 को हमने देखा ये कितने का होता है भाई, ये 324 कितने का हो गया। तो 324 हमने देखा ये 18 का हो गया। चलो भाई, हमारे पास यहाँ संख्या कम है तो हम इस वाली संख्या को 361 को यहाँ ले लेते हैं, 361। और 361 पर जैसे हमने रूट चढ़ाया, रूट से जैसे 361 को बाहर निकाला तो ये कितने का हो गया भाई, 19 का हो गया। 19 प्लस के 17 प्लस के 18, इन तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा। जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो कितने बैठे हुए देखिएगा, 18 17 17 17 34 17 51 51 52 52 53 54, कितनी बैठ गई आपकी, ये 54 बैठ गई। टोटल संख्या हमारी 54 हो चुकी है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क की क्या जगह आ जाएगा भाई, 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 राइट आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपली कोई सा भी क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बंद हो गया, क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास का, और हम इस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखोगे दोस्तों, इसको करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आपको दे रखा। क्वेश्चन ने कहा है दिए गए पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 4 स्थितियां कौन सी है भाई, आपकी ए है और बी है और क्या है भी सी है और आपकी कौन सी है भी डी है। 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो फलक 3 अंकित के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अब 3 के विपरीत हमसे पूछा है। जिसके भी विपरीत पूछता है और आपको 4 या 5 पासे दे रखे हैं उससे मतलब नहीं, अगर 10 भी पासे दे रखे हैं आपको तो बस आपको 3 के विपरीत पूछा तो बस आपको ये देखना कि 3 किस में है। आप देखोगे 3 भाई इस पासे में है तो 3 इस पासे में, तो ये देखो 2 और 4 किसी में बनने है। बस एक चीज देखनी है, 2 3 इसमें है, इसमें देखो 2 और 4, 2 और 4 जो सी संख्या बच जाती है उन्हें देखो 2 4 कहीं है, 2 4 इसमें भी नहीं है, 2 4 इसमें भी नहीं है, 2 4 इसमें हैगा। कौन से में भाई, एक तो आपका 2 4 ये एरिया। ठीक है, आपको एक ना एक पासे में दिखाई देगा। जब आपको इस प्रकार से नहीं दिखाई देता है तो किसी और तरीके से जाते हैं, बहुत समझाऊंगा मैं आपको बाद में। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लो, बस इतना ही। आपसे पूछा गया 4 स्थितियां दी गई हैं 3 के विपरीत, तो आपको 3 पकड़ना है, 3 के विपरीत देखना। 2 4 कहीं है तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 2 4 यहाँ पर है तो 2 के विपरीत, मतलब किसके विपरीत पूछा, 3 के। तो 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 2 4 और हमने 2 4 को गोला कर दिया, बचा कितना 3, और 3 के विपरीत हो गया आपका 6। अब आपसे पूछा जाए कि सर आप कहोगे सर 3 तो यहाँ पर भी है, 3 तो आपको यहाँ पर भी है, तो 3 के विपरीत 1 2 देखो,
एक दो कहीं पर है, एक दो एक दो एक दो कहीं पर भी नहीं है। आप कहोगे 3 तो यहाँ पर भी है सर, 3 के विपरीत देखो 5 3 कहीं पर है, 5 3 5 3 5 3 नहीं है। आप कहोगे 3 यहाँ पर भी है, तो आप 5 3 फिर देखोगे नहीं मिल सकता, तो आप यही देखोगे कि इसमें कहीं नहीं था, तो इसका मतलब 3 के विपरीत 6 आएगा। अगर आपसे किसकी बात करी जाए, अगर इसमें कोई ऑप्शन दे रखा होता है, जैसे हमें 2 दे रखा है, ठीक है 2 दे रखा, आपसे पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो बस आपको 2 संख्या ठानी है। ये देखो 3 और 1 कहीं पर है, 3 और 1 कहीं पर है, 3 और 1 कहीं पर है। जब नहीं होता है ना, तो बस हम 2 संख्या एक से उठाते हैं, जैसे कि 3 इसमें है और मतलब 3 इसमें है, कहीं नहीं मिलता तो 3 इसमें उठाते, और इन संख्याओं को इस प्रकार से चलाते और मतलब उल्टा कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा दो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। बस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या निकालनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या निकालनी है। सिंपली आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर सकते हो। कैसा करोगे, देखिएगा दोस्तों, आपको देखा QDXM और SF/N, इससे ये संख्या बनानी है। अब इससे ये संख्या बनाने के लिए इसमें बस एक ही चीज़ चली होगी, या तो इस वाली संख्या से इसमें 2 का प्लस, 3 का प्लस, 5 का प्लस, 10 का प्लस हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा। माइनस का मतलब होता है जब इस संख्या से हम आगे चलते हैं तो प्लस होता है, और इस वाली संख्या से जब पीछे की संख्या कोई आती है तो माइनस होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं Q से S तक पहुंचने के लिए, QRS, तो हमने देखा भी Q से S तक पहुंचने के लिए हमने प्लस के 2 करा। ठीक है, अभी अब D है, D से आपको F तक जाना है। कहाँ तक जाना, अभी F तक जाना, तो ABCDEF, तो इसमें भी देखा हमने कितना हो गया, प्लस के 2 हो गया। फिर हमने देखा X है, X से Y तक जाना है। ठीक है, एक्स वाई, तो भाई इसमें तो 1 हो रहा है, एक्स के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट वाई आ रहा है, तो इसमें क्या कर दिया भाई, हमने प्लस के 1 कर दिया। एम से कहाँ तक जाना, एन तक जाता, एम के बाद क्या आता है एन, तो इसमें प्लस के 1 हो रहा। अब आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख लो, यू हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, जेड हो गया। अब आप देखो यू से 2 प्लस करो, क्योंकि 2 प्लस इसमें होया पहले वाले में, मतलब इसमें 2 प्लस हुआ तो इसमें भी 2 कर दो, यू वी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा। आई के बाद 2 प्लस कर दो, आई जे के, क्या आ जाएगा भाई आपका, के आ जाएगा। ओ के में क्या प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई तीसरी संख्या में 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी तीसरी संख्या में 1 प्लस करेंगे। ओ के बाद क्या आता था, पी आ जाता है, और जेड के बाद क्या आ जाता। आप सोचोगे जेड से तो अगली संख्या कुछ होती नहीं, तो भैया संख्या रिपीट हो जाती है, जेड के बाद ए आता तुरंत। ठीक है, जेड के बाद क्या आ जाता, ए आ जाता, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका WKPA, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एकदम। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा, 4 2 6 से 36 कैसा बना, 6 3 9 से 81 कैसा बना, 8 4 12 से यहाँ संख्या क्या आ जाएगी। तो बना दो, बहुत सिंपल है। कैसा बनाओगे, तो कुछ नहीं करना अभी, आप देखो 4 और 2 है आपको, इसका करके देख लेते हैं हम। 4 हो 2 हो गया, और प्लस के कितना हो गया, 4 हो गया। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गए। अब जैसे 6 हुए तो हमने क्या काम करा, ये वाला 6 बच रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, क्या 36 आ सकता है, तो 6 6 36 होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला हमारा लॉजिक लग गया। चलो, पहला लॉजिक तो हर जगह लग जाता है, ये वाला लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। जब ये लॉजिक यहाँ लग जाएगा ना, तो इसे तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो इस लॉजिक में लगाते हैं। पहले तो हमने देखा 3 है, 3 प्लस के कितना कर दिया भाई, 6 कर दिया। 6 3 कितने हो गए आपके, 9 हो गए। 9 के बाद अगली संख्या कौन सी, 9 है, तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की, तो 9 नम कितने हो गए आपके, 81 हो गए। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगा और ये इस पर भी लगा, तो अब बचा कौन सा, ये वाला, तो इस पर तो हम आसानी से लगा ही देंगे। कैसे लगाएंगे, 4 हो गया, 4 प्लस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं, 4 प्लस के 8, क्योंकि शुरू की संख्या में प्लस करना। 8 4 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 12 हो जाते हैं, और 12 और 12। अब आप डायरेक्ट 12 और 12 की मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि आपको 12 का वर्ग याद होना चाहिए। 12 वाले में कितने होते हैं भाई आपके, 144 होते हैं, तो 144 आपका डायरेक्ट आंसर है। और चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो 12 और 12 की, 12 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ही आएगा। तो इसलिए कहता हूँ, वर्ग और क्यूब का ना फायदा यही होता है कि अगर आपने वर्ग और क्यूब याद कर रखे हैं ना, तो यही फायदा होता है कि जिससे कि आप क्या है, कैलकुलेशन आसान कर पाओ। तो देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अगर क्लास पसंद आ रही हो, तो भाई लाइक कर दो यार। क्या जाता है, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आपको आगे को मतलब जो अगली क्लास डाले उसमें की और जी जान लगा कर डाले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, तो इसलिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है विषम संख्या वाला, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, घुमाऊ होते हैं। किसी किसी में तो लॉजिक बहुत हल्का मिल जाता है, किसी किसी में लॉजिक ऐसा मिल जाता है कि हमसे ये भी नहीं हो पाता कि लॉजिक किस प्रकार का लग रहा। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे 32 से 5 बनने हैं, क्या बनने हैं भाई, इसमें बनने हैं 32 से 5 बनने हैं। अब देखिएगा 32 से आपको क्या बनाना, 5 बनाना है, तो जल्दी से बनाओ। 32 से आप 5 कैसा बनाओगे,
बनाओ। तो आप देखोगे 32 से 5 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि ये 32 है, 32 से 5 बनाना हमें, तो हमें क्या काम करना है, 5 हो गया भाई, 5 हो गया। 5 में मल्टीप्लाई हम 6 की करके देखते हैं, 5 छंग कितने होते हैं भाई आपके, 30 होते हैं। अब 30 हो गया, 30 में मैं प्लस के 2 करके देखता हूँ क्या आ जाएगा, 32 आ चुका है। अब देखिए 32 से 5 तो नहीं बना, पर 5 से 32 बना दिया। चलो मैंने अपने पास से ये लॉजिक लगाया, ये लॉजिक क्या करा भाई, मैंने लगाया, पर ये लॉजिक हमारे इनमें भी काम करना चाहिए, बस एक संख्या छोड़कर। कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसमें नहीं काम करेगा, उसे हमें छोड़ना होगा। अब हम इस लॉजिक को लगा कर देखते हैं कि अगली वाली संख्या लेते हैं 7 और 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 की, 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 की, 7 छंग कितने होते हैं भाई आपके, 42 होते हैं। 42 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया भाई आपका, 44 हो गया। बहुत बढ़िया भाई, इससे आसान तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता, हमारा लॉजिक एकदम मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये करना होता है। अब 6 है, 6 में मल्टीप्लाई करी हमने 6 की, तो 6 छंग कितने हो जाते हैं आपके, 36 हो जाते हैं। सब में 6 की मल्टीप्लाई करनी है, 6 छंग 36 हो जाते हैं। 36 में जैसे मैंने 2 जोड़ा, 36 37 38 कितना हो गया भाई, 38 हो गया। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाया भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका SSC MTS में आया हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा अब अगली सीरीज देख लेते हैं हम। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि ये वाला 32 आएगा, ये 44 आएगा, ये 38 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप कहोगे सर नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि क्या पता ये वाली संख्या भी सोल्व करने के बाद इसी प्रकार से 59 बना दे, तो आप कौन सा करोगे, तो भाई देख लेते हैं। नहीं होगा तो भाई इसमें एक ऑप्शन और मिलेगा नन ऑफ दीज का, उसे लगा देंगे, पर इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, आप देखोगे कितना है, 8 है, 8 गुणा 8, 8 अट्ठे कितने हो जाते हैं भाई आपके, 64। 64 प्लस के 2 करेंगे तो आप कितना हो जाए, 64 65 66 कितना हो जाएगा भाई, 66। तो मैंने बोला था ना कि ये संख्या नहीं आने वाली, क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो, 8 अट्ठे तो 64 होते हैं, और 64 तो पहली का में, तो इसका मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है और आपको इसके स्थान पर संख्या निकालनी है। आप कहोगे सर ये तो इतना छोटा क्वेश्चन है, पर भाई जितना ये छोटा है उससे ही उतना ज़्यादा ये खोटा है। आप कहोगे ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि ये इतना खोटा है। भाई देखते रहो, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो खुद पता चलेगी भाई, जितना क्वेश्चन छोटा होता है वो इतना ही ज़्यादा खोटा होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से स्पीड के साथ, कि इसमें पहले तो लॉजिक लगाओ कि 1 2 5 से अगली संख्या क्या बन रही है। जल्दी से लॉजिक लगाइएगा, समय नहीं लगना चाहिए आपका लॉजिक लगाने में बिल्कुल भी। तो देखेगा ये इसलिए खोटा है, जैसे कि आप 1 से 2 बनाओ, 1 से 2 बनाओगे तो आपने क्या काम करा, 1 हो गया, 1 ही करना कितना करा भाई आपने, 1 कर दिया, 1 ही करना 1 कर दिया, तो 1 ही करना कितना हो गया 1, और 1 में प्लस के क्या करा भाई आपने बंद कर दिया, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। कौन सी संख्या आई, ये वाली आई। ठीक है, उसके बाद में अपनी अगली संख्या क्या है, हमें 2 है, तो कुछ नहीं करना, इस 2 को उठाओ, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम 2 की करेंगे, और 2 में 2 की करेंगे तो कितना हो गया 4, और 4 में प्लस के क्या करेंगे भाई 1, तो अगली संख्या आ जाएगी 5। कौन सी वाली, ये वाली। कहने का मतलब यह है 2 दूनी 4 1 5, 5 पंजे 25 1 26, 26 धुनी 26 धुनी कितने हो जाते हैं आपके, बताइए जल्दी से। अब 26 धुनी कितने हो जाते हैं, 25 धुनी 50 51 52, 26 धुनी 52 हो जाते हैं। पर आप कहोगे 26 धुनी 52 और 1 53, पर ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि आप एकदम से क्या करते हो, स्पीड बढ़ा देते हो कि आप कहोगे 1 ही करना 1, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 धुनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 5 पंजे 25, 25 में 1 जोड़ा 26 हो गया, और 26 धुनी कितने होते हैं आपके, 26 धुनी होते हैं 52। ठीक है, 52 और 52 में आपने 1 जोड़ा तो 53 हो गया, पर ऑप्शन में नहीं मिला। यही तो खोटापन है इसमें। तो बस आपको जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से करते हुए चलो। ठीक है, आपने देखा 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4 2 4 प्लस के 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया। फिर अगली संख्या आती है 5, तो 5 है, 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे आप। अब आप कहोगे सर 5 दूनी 10, ये आ जाएगा, फिर तो यही वाली सीरीज चल रही है हमारी। तो भाई यही तो मिस्टेक है कि आपको 5 मल्टीप्लाई 5 करनी है। कहने का मतलब यह है 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 में मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 में मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 पंजे कितने हो जाते हैं आपके 25 हो जाते हैं। 25 प्लस के 1 करेंगे तो कितना हो गया 26 हो गया। इसी प्रकार से आपको 26 मल्टीप्लाई 26 करनी है, और 26 मल्टीप्लाई 26 करते हैं तो कितना आता है बताओ जल्दी से। तो हमेशा याद रखना 26 मल्टीप्लाई जब 26 आप करोगे तो 26 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आपको 26 का वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग ही तो है। अगर देखा जाए तो 2 बार किसको लिखते हैं हम, जैसे कि 2 है, 2 के ऊपर 2 लिख रहा है तो इसे 2 बार तो लिखेंगे 2 गुणा 2। तो इसी प्रकार से 26 का आपको वर्ग याद होना चाहिए। 26 का वर्ग होता है आपका 676। 676 में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 677 आ जाएगा। अब 677 ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिएगा दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, सब क्वेश्चन खोटे होते हैं। एग्जाम में अगर जो हमसे करना आ गया तो क्वेश्चन आसान है, नहीं
करना आया तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने हैं तो गारंटी देता हूँ कि मैंने आपको अब तक बहुत प्रैक्टिस सेट कराए। अगर मेरे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हो, और आगे को आने वाले प्रैक्टिस सेटों के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक करना होगा। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।